जी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी कौन सी? पद्मा। वही पद्मा जिसे यहां पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, भागीरथी की उपशाखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से लिखने का प्रयास करिएगा ऐतिहासिक तथ्य। 1947 में, आइए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। 1947 में भारत से अलग होकर, भारत से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान के नाम से अस्तित्व में आया। किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से अस्तित्व में आया। 1971 में 26 मार्च का समय था। 26 मार्च सन 1971 में मुक्ति आंदोलन चला। मुक्ति आंदोलन चला, वह पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर क्या रखा गया? पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर आपका बांग्लादेश रखा गया। जी, बांग्लादेश रखा गया। बांग्लादेश रखने के बाद यहां के बंग बंधु कहलाए। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब उर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से भी जाना गया। और इस अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैटर हो गया था 1971 का, जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ एकदम गैर मानवतावादी व्यवहार करना शुरू किया। कत्लेआम मच गया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान से लोग भाग भाग के भारत आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को रखा कि किसी प्रकार से बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे रोका जाए, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी देश ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। तो भारत को मजबूरन 1971 में इस मुक्ति आंदोलन जो चलाया जा रहा मुक्ति संगठन की सहायता करनी पड़ी। और कुछ ही दिनों में पश्चिमी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिए। और इसके बाद बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपने भारत का रहा। हालांकि नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत महान योगदान। 1971 के युद्ध में नरेंद्र मोदी जी वर्तमान के प्रधानमंत्री का अहम योगदान था, क्योंकि यह जेल गए थे। किसके विरोध में गए थे मालूम नहीं, परंतु यह जेल गए थे और बांग्लादेश की आजादी में एक महत्वपूर्ण आधारशिला इन्होंने भी रखी थी। यह हो गया। जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, आगे बढ़े। शेख मुजीबुर रहमान, ठीक, बहुत बढ़िया। हो गया भैया, हो गया। क्लियर है? हो गया तो बताएं जल्दी से। चलिए रजनीश यादव जी, हो गया, नोटेड। यह है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर फोकस करिए। यार, अब बांग्लादेश का इतिहास। अब भौगोलिकता, वह ऐतिहासिकता थी, यह भौगोलिकता। एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा भैया, भौगोलिकता। दक्षिण एशिया का एक देश, सार्क व बिम्स्टेक
सार्क और बिम्स्टेक का सक्रिय सदस्य, सक्रिय सदस्य सार्क और बिम्स्टेक का सक्रिय सदस्य है उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। अच्छा, राजधानी कहाँ है? राजधानी है ढाका। नदियों का देश, नदियों का देश कहा जाता है, कहा जाता है। इसीलिए प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में कृषि व्यवसाय है। व्यवसाय प्रमुख कृषि है। जब सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होगी तो 100% उत्पादन भी तो कृषि का अच्छा होगा। परंतु एक समस्या भी है, चक्रवातों से सबसे ज्यादा प्रभावित, चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित दक्षिण एशिया की बात हो रही है। वैसे जापान है सबसे ज्यादा प्रभावित। चक्रवात खूब आते हैं और चूंकि मैदानी क्षेत्र है तो यहां पर खूब हल्ला मचा के जाते हैं जी। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी कौन है इसकी? पद्मा, पद्मा राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय पशु शेर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल कटहल। बस इतना पर्याप्त है। बाकी स्विस यानी कि वह डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जलीय जलीजीव, राष्ट्रीय जलीजीव वह डॉल्फिन है। भौगोलिकता जल्दी कर लीजिएगा, अभी करंट अफेयर बाकी है। अभी तो यह सिर्फ ऐतिहासिकता और भौगोलिकता बताई जा रही है, उसके बाद करंट अफेयर बाकी है। सीमा, सीमा भारत व म्यांमार को स्पर्श करती है, म्यांमार से स्पर्श होती है। भारत और म्यांमार से स्पर्श होती है सीमा। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और क्या है? भारत के 5 राज्य, 5 राज्य कौन कौन? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। यह हो गया आपका। अच्छा, त्रिपुरा के बारे में लिख लीजिएगा यहां पे। त्रिपुरा आप नीचे ही लिखिएगा, हमारा पन्ना छोटा पड़ गया। त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तीन तरफ से भैया बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से घिरा हुआ है तो बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन, जीरो लाइन सीमा रेखा, सीमा रेखा किसके किसके बीच में? त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश के बीच। अगर क्वेश्चन पूछा जाए
कि वह कौन सा देश है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर अवस्थित है, तो यही मारेंगे। यानी बांग्लादेश से एक और क्वेश्चन आता है, गंगा, गंगा मतलब पद्मा, और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मतलब जमुना, ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर अवस्थित देश, मुहाने पर अवस्थित देश। हाँ बस इतनी चीजें भौगोलिकता में लिख लीजिएगा। हाँ बहुत अच्छे सिंघानिया जी। 4096 किलोमीटर की कुल वह है। भगत सिंह जी जय हिंद, थोड़ा सा जल्दी से आ जाया करें भैया, ठीक है। शैलेश मास्टर जी बस्ती से हैं, चलिए शैलेश जी स्वागत है आपका, बस्ती से हैं। अच्छा हो गया भैया, यह है आपका पूरा बांग्लादेश की भौगोलिकता। पिछला ऐतिहासिकता रही है और यह भौगोलिकता है। हालांकि हो गया तो बताइए, पहले लिख तो लो सभी, चलिए जल्दी लिख लीजिए। रामू गुप्ता जी थोड़ा साइड हो जाइए। लवसना जी चलिए जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से लिखिएगा। डीपी जी गुप्ता जी अच्छा जी हो गया। रजनीश जी क्रेजी भाई नोटेड सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों को। हाँ लाइक और शेयर ठोकते रहिए, थोड़ा सा बढ़ाते रहिए भैया, लाइक शेयर। लिख लिया हूं, चलिए बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो आजादी के समय एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था बॉर्डर कमीशन। बॉर्डर कमीशन का गठन किया गया था। इसी बॉर्डर कमीशन का अध्यक्ष हुआ करता था सर जॉन रेडक्लिफ, और इससे कहा यह गया था, माउंटबेटन था, यह कहा गया था कि भारत का विभाजन के लिए एक काल्पनिक सीमा रेखा का निर्धारण करना है, काल्पनिक सीमा रेखा का निर्धारण करना है। इसने क्या किया कि एक सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया, कुछ जल और स्थल को आधार मान करके इसने एक सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया। अब परिणाम स्वरूप यह सीमा रेखा जो थी, ज्यादा मुसलमान वाला एरिया जो था उसे अलग कर दिया गया। हाँ हालांकि बांग्लादेश में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा अल्पसंख्यकों की जनसंख्या अपने देश में है। हाँ भारत एक बेहतरीन देश है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान दो, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा थी उसे रेडक्लिफ सीमा रेखा ही कहा गया। अब ये मत समझिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा को, चाहे वह पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो, रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से ही जाना गया। और दूसरी तरफ त्रिपुरा तीनों तरफ से चूंकि घिरा हुआ है, इसकी सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। क्लियर है, आगे आइए। करंट अफेयर हेडिंग डालिएगा, बांग्लादेश करंट अफेयर। आखिर करंट में चर्चा में क्यों, यूं कहें चर्चा में, क्योंकि पुरानी चीजों से काम चलने वाला नहीं है, नई चीजें भी लानी पड़ेगी। पहला तो भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच में एक अभ्यास हुआ जो खूब चर्चा में रहा। बांग्लादेश की नौसैनिक अभ्यास, जिसे कहा गया ऑपरेशन बोंगो सागर। ऑपरेशन बोंगो सागर ऑपरेशन बोंगो सागर किन दो देशों के मध्य हुआ अभ्यास, भारत और बांग्लादेश। पहला क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। और आयोजन में फोकस कंट्री किसे किया गया, फोकस कंट्री जो था वही फोकस कंट्री क्या बन गया,
भैया बांग्लादेश, बांग्लादेश फोकस कंट्री है, गोवा वाले बीच पे। अब एक प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा के पणजी में आयोजित किया गया, इसमें बांग्लादेश की कितनी फिल्मों को प्रचारित करने के बारे में बात कही गई? बांग्लादेश की कितने फिल्मों को चलाया जाएगा? नंबरिंग बताइए जल्दी से, क्वेश्चन बन सकता है, अंदर की बात है। तीसरा नंबर क्या है कि सन 2020 का गांधी शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बंगबंधु को दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को यह दिया गया। हाँ, वही शेख हसीना के पापा मुजीबुर रहमान को दिया गया। यह मोदी जी दिए थे। बांग्लादेश की अभी हाल ही में अब 50वीं जयंती मनाई गई आजादी के। बांग्लादेश की मुक्ति दिवस मनाया जाता है ना। मुक्ति दिवस के 50 वर्ष पूरे डायमंड जुबली मनाई गई, जिसमें सारे लोग इकट्ठा हुए थे। जल्दी से लिख लीजिएगा, अभी ढेर सारे करंट अफेयर हैं। मुन्ना माइकल जी, चलिए, याद आ रहा है, बहुत चीजें बच्चा याद आएंगी, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। ठीक भैया, जल्दी से बता दीजिए, हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। हो गया। अच्छा, ऑपरेशन बोंगो सागर जो है ना, यह दूसरा संस्करण है, यानी सन 2020 में यह दूसरा संस्करण, ऐसे लिख लीजिएगा, दूसरा संस्करण, ऐसे लिख लीजिएगा। यह दूसरा, इसके पहले भी हो चुका है। यह सन 2020 वाला हुआ था दूसरा, और सन 2019 में पहला हुआ था। लिख लीजिएगा डियर, हो सकता है पूछ दे आपसे, बोंगो सागर कब से प्रारंभ हुआ भारत और बांग्लादेश के नौसैनिक अभ्यास, तो 100% यही बताएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आगे आइए, जल्दी आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं क्या है अगला। बांग्लादेश और भारत के बीच अगला पॉइंट, भारत व बांग्लादेश के बीच ट्रेन चलाई गई ना। ट्रेन सबसे अभी हाल ही में चर्चित कौन है? मिताली एक्सप्रेस, याद है आपको? मिताली एक्सप्रेस कहां से? जलपाईगुड़ी से ढाका, जलपाईगुड़ी से ढाका। दूसरा क्या है? दूसरा आपका बंधन एक्सप्रेस, हाँ, बंधन एक्सप्रेस के बारे में भी आप जानते हैं। क्या बंधन एक्सप्रेस? कोलकाता से खुलना के मध्य ने, हाँ, कोलकाता से खुलना, मिताली, बंधन और मैत्री ने, मैत्री ही तो था, मिताली था, बंधन था, मैत्री था। मैत्री कोलकाता से ढाका, मैत्री एक्सप्रेस, तीन दोनों के बीच में यह चलाए गए। मैत्री एक्सप्रेस कहां से कहां तक? अब कोलकाता से ढाका, कोलकाता से ढाका के मध्य यह चलाया गया। ये बांग्लादेश की मुद्रा उद्रा तो मालूम है, टका मुद्रा है, और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, यहाँ का राष्ट्रपति का नाम जल्दी से बता दीजिए, यह सब मालूम है आपको। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। और कुछ, जैसे भारत में
मोदी जी ने क्या किया, अगला, मोदी जी ने 12 लाख वैक्सीन की खुराक दी। मोदी जी ने 109 ने 109 एम्बुलेंस की चाबी दी, 109 एम्बुलेंस भेंट की, उपहार दिया भैया। और फिर 12 लाख वैक्सीन दिया, वैक्सीन की भेंट हुई। भाई वहां का बर्थडे था ना, अब बांग्लादेश का बर्थडे था, 12 लाख वैक्सीन, तो यह सब देना जरूरी था। बिना बर्थडे में जाएंगे और बिना अगर वह उपहार के जाएंगे, गिफ्ट लेके नहीं जाएंगे, तो समझ लीजिए सामने वाला उतना तवज्जो आपको नहीं देगा। इसलिए 12 लाख वैक्सीन की भेंट भी दी गई। लीजिए फिर करंट में और क्या है, करंट में फेनी नदी पर, हाँ फेनी नदी वाला बता दिए थे, हालांकि मैत्री सेतु यहां लिख लीजिएगा। अगला है मैत्री सेतु, और यह मैत्री सेतु किस पे था, मैत्री सेतु आपका फेनी नदी पर, फेनी नदी पर, फेनी नदी पर है। और यह कहां से कहां तक जोड़ता है, त्रिपुरा के सबरूम को, सबरूम, त्रिपुरा के सबरूम को किससे जोड़ता है, बांग्लादेश के रामगढ़ से, बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है, जोड़ेगा कह सकते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है ना फेनी नदी पर। और विवाद क्या है, विवाद कुछ विशेष नहीं है, विवाद छोटा सा है, एक तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद, यही है डियर, तीस्ता नदी जल विवाद, थोड़ा सा छोटा सा विवाद है, बस 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 बस। हाँ 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 बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ खुशहाली सूचकांक में 109वें स्थान पे है ना। अगर खुशहाली सूचकांक देखा जाए, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ दे, वैसे पूछा नहीं जाएगा। खुशहाली सूचकांक 2021 में अगर देखा जाए बांग्लादेश को, तो 2021 तो बांग्लादेश 121वें स्थान पर, 101वें स्थान पर, 101वां स्थान। वहीं अगर भारत देखा जाए तो भारत कहाँ है, 139वां स्थान, नीचे से 10 में शामिल है भैया भारत जी। हो गया तो आगे बढ़े। 1.9 किलोमीटर की यह पूरा का पूरा है सिस्टम, बांग्लादेश वाला सिस्टम 1.9 किलोमीटर का है फेनी नदी पे। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़े। क्लियर है। अरे भैया चुपचाप पढ़ लीजिए। कितनी मूवी को अभी नहीं मिला क्या, ज्योति बैरागी जी नमस्कार, स्वागत है। हाँ अरे 4 मूवी कहाँ है, 4 मूवी जल्दी से यह लिख लीजिएगा, बता रहे हैं 4 मूवी। हाँ भैया दिनेश देख लीजिए, 4 मूवी बांग्लादेश की, यह इंपॉर्टेंट है, यहां देखिएगा।